ओम शांति। तो आज का हमारा विषय था राजयोग क्या है। तो हमारे पास संतोष बहन, पीयूष बहन, अनीता बहन, संगीता बहन, रागिनी बहन और वीना बहन के बहुत सुंदर विचार आए हैं और सभी ने इतना अच्छा लिखा है कि अगर सबको मिला के हम पढ़ें तो हमें राजयोग के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये आखिर है क्या, है ना। फिर भी हम थोड़ा सा इसका सार बताते हैं, है ना। जैसा कि इसका नाम है, सभी ने, मैं वही बता रही हूँ जो सब बता चुके हैं, बस मैं सार रूप में बता रही हूँ। तो जैसा कि इसका नाम है राज योग, है ना। तो योग माने क्या होता है? जोड़। कई तरह के योग दुनिया में प्रचलित है ना, लेकिन बाबा जो हमें बता रहे हैं वो अलग टाइप का है। तो योग माने होता है जोड़, मतलब कनेक्शन, मतलब कनेक्ट होना। तो जैसे हम किसी से अचानक मिल लेते हैं तो उसको संयोग कहते हैं। तो ये भी जुड़ना है कि अचानक हमारी सारी मेमोरीज सब कुछ इकट्ठी आके मिल गई। हाँ, तब मिले थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फलाना ढिकाना। फिर एक होता है वियोग। वियोग में भी हम जुड़ते हैं। वियोग में जब हमको किसी की याद आती है, दुखी हो जाते हैं हम उससे और हम रोने लगते हैं, तो वो है विरह का योग। इस तरह से योग माने होता है जोड़। अब आती है राजयोग की बात है। तो राजयोग भी जोड़ है, लेकिन वो ऐसा जोड़ है कि इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन हो जाए। ये इस राजयोग में हम सीखते हैं, परमात्मा से बात करना सीखते हैं। राजयोग माने राजा बनने का योग है। ये हमें राजा बनना सिखाता है। और राजा दो प्रकार के होते हैं। एक तो खुद के राजा, मतलब कर्मेंद्रियों के राजा, स्वराज्य करना, जिसको स्वराज्य कहते हैं, अपने ऊपर राज्य करना। जब हम अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हमको कहीं भी विजय पाना सरल हो जाता है। एक तो स्वयं का राजा बनना, माने स्वयं की कर्मेंद्रियों को पर राज्य करना, और दूसरा उसी के कारण हम इस पूरे विश्व पर भी राज्य कर सकते हैं। तो ये राजा बनने का भी योग है। इसके बाद हमारे जीवन में अनेक प्रकार के राज हैं जो हम जानना चाहते हैं लेकिन हम नहीं जान पा रहे थे। तो जब हम राजयोग का अध्ययन करते हैं, राजयोग की पढ़ाई करते हैं, तो हमें बहुत सारे राज को जानने मिलता है। जैसे सबसे बड़ा राज कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मरकर मुझे कहाँ जाना है, इस सृष्टि में मेरा क्या रोल है, क्या कोई और भी दुनिया है, जैसे स्वर्ग, नरक, पाताल, चांद तारों के पार क्या है, परमात्मा या भगवान कौन है, परमात्मा एक ही है तो फिर इतने सारे भगवान जो हर धर्म के लोगों ने बांट के रखे हैं वो कौन है। और इसके द्वारा हमें और भी ऐसे राज्य पता चलते हैं, जैसे कि ये जो हर घटना हमारे पास सामने जो घट रही है उसका राज क्या है, फिर मेरे साथ जो हो रहा है उसका राज क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अर्थात ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो, है ना। तो जब हम राजयोग की पढ़ाई करते हैं तो कोई प्रश्न हमारे पास नहीं रह जाता है। हर प्रश्न का जवाब मेरे अंदर से निकलता है और मेरी स्थिति एकदम शांत और बहुत शक्तिशाली रहती है। फिर यह एक अंतर जगत की यात्रा है। बोलते हैं ना, दुनिया में कहा जाता है ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसके अर्थ को वो स्पष्ट करता है, क्योंकि सच में पूरा संसार झूठा है। जो कुछ भी है मेरे अंदर है। मेरे अंदर जो विचार चलते हैं
मैं जैसा संकल्प करती हूँ, मैं जैसा अपने आप को तैयार करती हूँ, वैसे ही मेरा संसार होता है। तो ये जो दूसरा संसार दिख रहा है, ये मेरे लिए झूठा है। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जब अब मैंने राजयोग सीखा, राजयोग की पढ़ाई करी, तो मुझे अपने अंतर की यात्रा करना आने लगा। अपनी सोई हुई चेतना को जगाने की ये विधि है। लेकिन ये राजयोग बिना पढ़ाई के संभव नहीं है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। तो जब हम ये सीख लेंगे कैसे संकल्प करना है, क्योंकि संकल्प से ही पूरी सृष्टि बनती है मेरी, तो वो संकल्प क्या है, कैसे करना है, कौन से संकल्प करना सही है, कौन से संकल्प करना गलत है, ये सारा कुछ जब मैं पढ़ाई करती हूँ, 7 दिन का कोर्स करती हूँ, उस कोर्स की गहराई में जाती हूँ, बाबा के बताए हुए प्रतिदिन के पाठ को जब मैं पढ़ती हूँ, तब धीरे 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 करके ये विद्या मेरे अंदर गहन होती जाती है और मैं फिर उस परमात्मा के साथ सीधे कनेक्ट होना सीख लेती हूँ। परिस्थितियों को पढ़ना सीख लेती हूँ, परिस्थितियों को गढ़ना सीख लेती हूँ। बाबा कहते हैं ना कि तकदीर की तदबीर बनाओ। तो तदबीर क्या होती है? मैं जो अपनी तकदीर चाहती हूँ, वैसी तकदीर का मैं पिक्चर बनाऊँ, फिल्म बनाऊँ, माने कि दृश्य बनाऊँ, दृश्य को क्रिएट करूँ और उसको देखूँ, तो मेरी वैसी की वैसी तकदीर बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम जितना सोच सकते हो उतना सोचो, क्योंकि तुम्हें मिलेगा वही जो तुम सोचोगे या जितना तुम सोच पाओगे। और मैं कितना सोच पाऊँगी? जितनी मेरी बुद्धि होगी, जितना मेरा ज्ञान होगा। जब मेरे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाऊँगी। जो मुझे दिखता है ऊपर ऊपर वही सोच पाऊँगी। अरे मुझे एक बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सोच पाऊँगी। लेकिन अब राजयोग के ज्ञान के द्वारा जब मुझे पता चल गया है कि मैं दुनिया में पूरी दुनिया ही प्राप्त कर सकती हूँ, या जैसी दुनिया मुझे चाहिए मैं वैसी क्रिएट कर सकती हूँ अपने संकल्प से। तो बाबा ने हमें ब्रह्मा ही बना दिया है। जब तक मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं आया तब तक मैं इस सृष्टि को नहीं रच सकती। तो कैसे ब्रह्मा बनना है, फिर कैसे अपनी सृष्टि रचना है, ये सब हम राजयोग के द्वारा सीखते हैं। तो सभी ने बहुत अच्छा लिखा है और सभी का सभी पढ़ेंगे, क्योंकि राजयोग को बहुत अच्छे शब्दों में लिखा गया है सबके द्वारा। उनको पढ़ेंगे, पढ़ने से हमारे अंदर वो विचार चलना शुरू होते हैं, तो हम उसको यूज़ करना सीखते हैं। बाबा ने हमें बताया है कि राजयोग को सिर्फ राजयोग नहीं कहो, राजयोग को सहज राजयोग कहो। क्योंकि जब राजयोग कहा जाता है ना, तो जो पहले के लोग कहते थे बाल बड़े हैं, संत जैसे बने हैं, खूब वेशभूषा धारण किए, इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि ये बहुत ही सहज है और इसको आप चलते फिरते कर सकते हो, काम करते हुए कर सकते हो, आप इसको आँख खोल के कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं समाधि लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमें अलग अलग योगी लोगों को देख के लगता है ना कि बड़ी कठिन तपस्या है, ये कोई तपस्या नहीं है। एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी विधि है, सिंपल विधि, सरल विधि है, जिसके द्वारा हमें प्राप्तियाँ बहुत ऊंची है ना। तो राजयोग को आज हमने समझा और हम इसे और समझेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।